हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट जल्द ही आने वाला है। साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथियों, 2026 में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, पिछले सालों में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे प्रश्न जो हैं आज के इस वीडियो में शामिल हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अम्लीय विलयन नीले जो है लिटमस को जो है अम्लीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो साथियों, अम्लीय विलयन जो होता है साथियों, यह नीले लिटमस को जो है यह लाल रंग में बदल देता है। साथियों, नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है, तो लाल रंग में बदल देता है। साथियों, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथियों, ध्यान से अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। खाने का सोडा क्या है। साथियों, खाने का सोडा का सूत्र जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि NaHCO3। साथियों, NaHCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लवण क्या है। साथियों, लवण क्या है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, लवण जो होता है यह अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण होता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए, अम्ल प्लस क्षार को जोड़ेंगे साथियों तो लवण बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि आवर्त में। साथियों, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से, ध्यान से देखिएगा, बाएं ओर से साथियों दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है। तो साथियों, बाएं से दाएं जाने पर साथियों परमाणु आकार में जो है परमाणु आकार घटता है। कैसा होता है साथियों, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, समूह में नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या असर पड़ता है। साथियों, समूह में नीचे जाने पर संयोजकता में क्या असर पड़ता है। तो समूहों में साथियों जब हम नीचे जाते हैं नीचे की ओर तो क्या जो है असर पड़ता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा समान रहती है। साथियों, उस समय जो है समान रहती है, यानी कि कोई असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप हैं। देखिए साथियों, हीरा और ग्रेफाइट जो है यह दोनों के दोनों ही साथियों, यह आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि कार्बन के रूप है। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी, कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। साथियों, अल्कोहल में क्रियात्मक समूह होता है OH। कौन सा होता है साथियों, OH क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल में। ये सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ साथियों, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है 10th लेवल पर होता है, यानी कि 10वीं पास बच्चे भी दे सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन को ही नहीं रोकेगा साथियों। तो इसलिए इस PYQ के सीरीज को पूरा इस अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि LPG मुख्यतः किसका मिश्रण है। साथियों, LPG में जो मुख्यतः यह मिश्रण है साथियों प्रोपेन ब्यूटेन का। साथियों, प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है प्रोपेन ब्यूटेन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि धातुओं की विद्युत चालकता क्यों होती है। साथियों, धातुओं की विद्युत चालकता क्यों होती है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। साथियों, यह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं की विद्युत चालकता होती है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोहे पर जंग लगने में कौन सा पदार्थ आवश्यक है। साथियों, देखिएगा यहाँ पर लोहे पर जंग लगने में जो है यह ऑक्सीजन और जल जो है आवश्यक है। साथियों, ऑक्सीजन और जल, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ऑक्सीजन और जल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है। साथियों, सबसे अधिक जो है आघातवर्धनीय धातु की बात की जा रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का ए सोना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण होता है। अधातु की बात की जा रही है कि अधातु को कैसे पहचानेंगे साथियों, जिसमें कौन सा गुण होता है जिससे कि हम उसे पहचानेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता का गुण। साथियों,
साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया भंगुरता का गुण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। साथियों विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के सहायता से बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर का बी मोटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर की सहायता से बदला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। साथियों ट्रांसफार्मर जो है यह ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी धारा पर। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है एसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सोनार जो है किस तरंग पर आधारित है। साथियों सोनार यह किस तरंग पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि पर। किस तरंग पर साथियों, ऑप्शन नंबर का सी ध्वनि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तल दर्पण का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है। साथियों उत्तल दर्पण का उपयोग जो है यह कहाँ पर किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वाहनों में किया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी वाहनों में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दाब जो है किस दिशा में कार्य करता है। साथियों ध्यान से देखिएगा दाब जो है कभी भी यह दाब जो है साथियों आपके कभी भी ध्यान से देखिएगा यह जो है आपके सभी दिशाओं में कार्य करता है, किसी एक दिशा में नहीं। साथियों दाब जो है सभी दिशाओं में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा वस्तु के तैरने की जो अवस्था किस पर निर्भर करती है। साथियों वस्तु की तैरने की जो है अवस्था जो है वस्तु के तैरने की अवस्था किस पर निर्भर करती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके घनत्व पर निर्भर करती है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर घनत्व इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा विद्युत बिल जो है किस इकाई में मापा जाता है। विद्युत बिल किस इकाई में मापा जाता है साथियों, तो किलोवाट प्रति घंटा में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बंद वक्र होती हैं। साथियों बंद वक्र होती हैं, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा सबसे हल्का अधातु कौन सा है। साथियों सबसे हल्का अधातु की बात की जा रही है, हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो है साथियों याद रख लीजिएगा SO2 और NO2 है। SO2 और NO2 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों धातु से धातु ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साथियों धातु से धातु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। साथियों जब धातु से धातु ऑक्साइड बनाते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है। साथियों एमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, एमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मापन में साथियों मापन में प्रयुक्त मानक इकाइयों की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो मापन में प्रयुक्त मानक इकाइयों की प्रणाली को कहते हैं साथियों क्या कहते हैं, तो यह जो है SI कहते हैं। SI मात्रक कहा जाता है साथियों, SI मात्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा किसी वस्तु की चाल शून्य होने पर उसकी गति क्या होगी। किसी वस्तु की अगर चाल जो है शून्य है तो उस वस्तु की गति जो भी है साथियों जो भी उसकी गति होगी वो भी शून्य हो जाएगी क्योंकि उसकी चाल शून्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा त्वरण की SI इकाई क्या है। साथियों त्वरण की SI इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या है साथियों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि बल और जो विस्थापन परस्पर लंबवत हों तो किया गया कार्य होगा।
यदि बल और विस्थापन जो है परस्पर लंबवत हो साथियों तो यह जो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है शून्य, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का जो है नियम किस पर लागू होता है। साथियों ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है यह लागू होता है सभी प्रकार की ऊर्जा पर। तो सभी प्रकार की ऊर्जा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यह जो है सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान हो रहता है। साथियों किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कहाँ पर समान रहता है, हर जगह पर। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया हर जगह पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भार का एसआई इकाई क्या है। साथियों भार का जो एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रक होता है यह न्यूटन होता है। साथियों भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिक दाब किस स्थिति में होगा। साथियों अधिक दाब इन चारों स्थितियों में से किस स्थान पर होगा। साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक दाब जो है अधिक बल और कम क्षेत्रफल में अधिक दाब होगा। साथियों अधिक बल और कम क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जहाज समुद्र में क्यों तैरता है। साथियों जहाज जो है यह समुद्रों में क्यों तैरता है, तो घनत्व कम होने के कारण। साथियों घनत्व कम होने से तैरता है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। ठोस आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो साथियों प्रतिध्वनि जो है सुनने के लिए, यानी कि जब आप बोलते हैं तो फिर वापस वही सुनाई देता है, यह जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए साथियों न्यूनतम दूरी लगभग यह आपका साथियों होना चाहिए 17 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 17 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में साथियों आपतन और परावर्तन कोण होते हैं, क्या होते हैं, तो याद रख लीजिएगा। यह जो है बराबर होते हैं, आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तल लेंस का जो है उपयोग किस में होता है। साथियों उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है यह होता है साथियों यह आपके सभी में, यानी कि टार्च, दूरबीन और माइक्रोस्कोप इस प्रकार के जो यंत्रों में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और याद रख लीजिएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। साथियों विद्युत धारा का प्रवाह जो है यह किसके कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रख लीजिएगा साथियों प्रतिरोध पर जो है यह प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है साथियों उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिरोध जो है बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि शॉर्ट सर्किट से क्या होता है। साथियों शॉर्ट सर्किट से जो है यह धारा बहुत बढ़ जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया धारा बहुत बढ़ जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए साथियों यह जो है इस्पात का उपयोग किया जाता है। इस्पात आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है सबसे अधिक कहाँ पर होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक जो होती है याद रख लीजिएगा साथियों ध्रुवों पर होती है। तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर ध्रुवों पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ताप की एसआई इकाई क्या है। साथियों ताप की एसआई इकाई जो है क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केल्विन है। साथियों केल्विन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो है अल्पतम गणना होती है, कैसी होती है साथियों। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अल्पतम गणना जो है होती है, तो याद रख लीजिएगा यह जो है 0.001
सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। साथियों, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो परमाणु विखंडन है। साथियों, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत परमाणु विखंडन। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गैस अवस्था में, साथियों गैस अवस्था में कण कैसे व्यवहार करते हैं। साथियों देखिए, जब गैस की अवस्था में रहते हैं तो कण जो है कैसे व्यवहार करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्वतंत्र घूमते हैं। साथियों, कैसे व्यवहार करते हैं, तो स्वतंत्र घूमते हैं। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, न्यूटन का जो है आवेश, ध्यान से देखिएगा, सॉरी न्यूट्रॉन का आवेश। साथियों, न्यूट्रॉन का आवेश जो है क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन का आवेश की बात की जाए तो यह न्यूट्रॉन का आवेश, यह आवेश जो होता है साथियों शून्य होता है। न्यूट्रॉन का, केवल न्यूट्रॉन का शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव और जो है आपका यानी कि ऋणात्मक, और प्रोटॉन का धनात्मक, और जो है न्यूट्रॉन का शून्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। साथियों, ऑक्सीकरण का अर्थ जो यहाँ पर है ऑक्सीजन का जुड़ना। साथियों, यहाँ पर ऑक्सीजन का अर्थ है, ऑक्सीकरण का अर्थ है साथियों ऑक्सीजन का जुड़ना। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ टूटता है कहलाता है। साथियों, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ टूटता है वह क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अपघटन कहलाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया अपघटन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, यह जो है आपका लास्ट प्रश्न है साथियों, HCl जो है किस प्रकार का अम्ल है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, HCl जो है यह प्रबल अम्ल है। HCl आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया प्रबल अम्ल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथियों, HCl जो होता है यह प्रबल अम्ल होता है। अगले और लास्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करके, साथियों इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। साथियों, शेयर जरूर से करिएगा। और नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा साथियों, हाइप जरूर से कर दीजिएगा ताकि ये अन्य बच्चों तक इस वीडियो को जो है यह वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा साथियों। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथियों, कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप जो इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साथियों। या फिर आप सर्च कर सकते हैं @maxstudyms, या जो है वहाँ पर आपको हमेशा का जो है डेली का जो है जितने भी क्लासेस होती हैं सारा PDF आपको वहीं पर मिलेगा। तो साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से जो है आप अपना जो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।